और अब सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की खबर का सबसे बड़ा खुलासा, अयोध्या से जुड़ी अफवाहों पर बड़ा खुलासा। चंपत राय के कक्ष में सुरक्षित है काकभूषणी। रोज होती है काकभूषणी की पूजा अर्चना, दान में दिए गए काकभूषणी चोरी नहीं हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामलला को दान में दिए गए काकभूषणी कार सेवकपुरम में ही चांदी की माला भी सुरक्षित। सिंधी समाज की तरफ से दी गई 200 किलो चांदी ईंट गलाकर एसबीआई के लॉकर में सुरक्षित रखवाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज की खबर का सबसे बड़ा खुलासा, अयोध्या से जुड़ी अफवाहों पर बड़ा खुलासा। चंपत राय के कक्ष में सुरक्षित है काकभूषणी। रोज होती है काकभूषणी की पूजा अर्चना, दान में दिए गए काकभूषणी चोरी नहीं हुई है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, रामलला को दान में दिए गए काकभूषणी कार सेवकपुरम में ही चांदी की माला भी सुरक्षित। सिंधी समाज की तरफ से दी गई थी 200 किलो चांदी ईंट को गलवाकर एसबीआई के लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या से जहां तमाम अफवाहों के बीच ये बड़ा खुलासा आज की खबर पर। चंपत राय के कक्ष में सुरक्षित है काकभूषणी। रोज होती है काकभूषणी की पूजा अर्चना, दान में दिए गए काकभूषणी चोरी नहीं हुए हैं। रामलला को दान में दिए गए थे काकभूषणी कार सेवकपुरम में भी चांदी की माला सुरक्षित। सिंधी समाज की तरफ से दी गई 200 किलो चांदी ईंट गलवाकर एसबीआई के लॉकर में सुरक्षित रखवाई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की खबर का बड़ा खुलासा, जहां अयोध्या से जुड़ी अफवाहों पर बड़ा खुलासा हुआ है। चंपत राय के कक्ष में सुरक्षित है काकभूषणी। रोज होती है काकभूषणी की पूजा अर्चना, दान में दिए गए काकभूषणी चोरी नहीं हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामलला में दान दिए गए काकभूषणी कार सेवकपुरम में ही चांदी की माला भी सुरक्षित। सिंधी समाज की तरफ से दी गई थी 200 किलो चांदी की ईंट गलवाकर एसबीआई के लॉकर में सुरक्षित रखवाई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काकभूषणी को लेकर बड़ा अपडेट, तमाम अफवाहों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है आज की खबर पर। चंपत राय के कक्ष में सुरक्षित है काकभूषणी। रोज होती है काकभूषणी की पूजा अर्चना, दान में दिए गए काकभूषणी चोरी नहीं हुए हैं। बड़ी खबर, रामलला को दान में दिए गए काकभूषणी कार सेवकपुरम में ही चांदी की माला भी सुरक्षित। सिंधी समाज की तरफ से दी गई थी 200 किलो चांदी, जिसे एसबीआई के लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिंधी समाज की तरफ से दी गई 200 किलो चांदी ईंट गलवाकर एसबीआई लॉकर में उसे सुरक्षित रखा गया है। बड़ी खबर। इसी साथ हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा अपडेट है, काकभूषणी को लेकर जो अफवाहें चल रही थी उस पर विराम लगा है। देखिए, अभी तक किसी को जानकारी नहीं थी कि जो तोहफे दिए गए हैं और जो वैल्यूएबल्स दिए गए हैं वो है कहाँ। चंपत राय या ट्रस्ट की तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया था, लेकिन जब मैं अयोध्या आया और मैंने इन चीज़ों की छानबीन की, मैं सीधे कार सेवकपुरम गया जहाँ पर चंपत राय रहते हैं दिन भर। वहाँ गया, हालांकि इस समय वो मौजूद नहीं है वहाँ पे। जब से उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं तब से वो कार सेवकपुरम उन्होंने आना बंद कर दिया है और तीर्थ क्षेत्र भवन में ही वहाँ पर रह रहे हैं और वहीं से अपना सारा कामकाज वो कर रहे हैं। लेकिन जो चंपत राय का कक्ष है और वहाँ के लोग हैं कार सेवकपुरम में, उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी चीज़ें कही जा रही हैं, चाहे वो मनमानी जी की 200 किलो की चांदी की ईंटें हों, या वो बड़ी सी चांदी की माला हो, या काकभूषणी की जो कौवे की प्रतिमा है चांदी की, वो सब सुरक्षित रखा है। हाँ, जो ईंटें हैं चांदी की, उनका फॉर्म थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चांदी और बहुत सारे वैल्यूएबल्स चांदी के तोहफे आए थे।
इतना सारा सामान चांदी का रखना सुरक्षित भी नहीं था और उसकी व्यवस्था भी नहीं थी। तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से एक निजी संस्था मिंट जिसका नाम है, उसके माध्यम से वो चांदी गलवाई है और गलवा के उसको जो SBI के जो मानक होते हैं उसके हिसाब से आधा आधा किलो की ब्रिक बनवाई गई हैं। वो ब्रिक SBI के लॉकर में श्री राम ट्रस्ट की तरफ से, जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसकी तरफ से जो लॉकर बना है वहां पर सुरक्षित है। उसकी सारी लिखा पढ़ी भी है, उसके सारे कागज भी हैं। जिन काक भुसुंडी की बात कही जा रही थी कि वो अनीता भारद्वाज ने कहा कि मैंने काक भुसुंडी की एक प्रतिमा दी थी और वो नहीं मिल रही है, उसकी रसीद भी नहीं मिल रही है। रसीद नहीं मिल रही है, बात सही है, रसीद बहुतों को नहीं मिली है। ये बात बिल्कुल सही है कि ईंटों की भी रसीद नहीं मिली थी मनवानी जी को, अनीता भारद्वाज को काक भुसुंडी की प्रतिमा की भी रसीद नहीं मिली थी। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन काक भुसुंडी की प्रतिमा गायब होना या उसका चोरी होना ये कोरी अफवाहें हैं, क्योंकि वो प्रतिमा सीधे जो चंपत राय है उनका कक्ष है कारसेवकपुरम में, वहां पर वो रखी है और सुबह शाम उसकी पूजा भी होती है। हमने अभी एक तस्वीर दिखाई अपने दर्शकों को जिसमें अनीता भारद्वाज वहां पर हैं। कारसेवकपुरम का जो कमरा है, जिस कमरे में चंपत राय बैठकर कौवे की प्रतिमा को अपने हाथ में लिए हुए हैं और उनकी गोद में आप देखिए एक रामायण खुली हुई है। रामायण का भी कहानी मैं बता देता हूं। वहां पर उस कक्ष में अनीता भारद्वाज 2 बार आई हैं। एक बार जब काक भुसुंडी की प्रतिमा उन्होंने तोहफे में दी थी और उनकी इच्छा यह थी कि श्री राम मंदिर में इस प्रतिमा को स्थापित किया जाए, यानी ये जो पीछे भव्य श्री राम मंदिर बना है वहां पर प्रभु श्री राम की जो भव्य प्रतिमा है उसके बगल में इसको रखा जाए। उन्होंने चंपत राय से अपनी इच्छा जाहिर की तो चंपत राय ने कहा कि भाई ये इच्छा तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग तोहफे दे रहे हैं और ऐसे जैसे आप इच्छा जाहिर कर रही हैं वैसे सब चाहेंगे कि उनका बनाया हुआ कोई जो मूर्ति है, प्रतिमा है, कोई भगवान की प्रतिमा ला रहा है, कोई गणेश जी की ला रहा है, वो सब चाहेंगे कि वो राम जी के बगल में स्थापित हो। तो ये संभव नहीं है। हाँ, इसकी जो आप चाहती हैं कि प्रतिदिन पूजा हो, पूजा अर्चना हो, वो जरूर होगा और वो उनके कक्ष में जो राम दरबार है वहां पर वो प्रतिमा कौवे की रखी हुई है, काक भुसुंडी की, और उसकी रोज पूजा अर्चना भी होती है। रामायण उनकी गोद में रखी है चंपत राय की, उसका भी जिक्र मैं बता देता हूं। दरअसल अनीता भारद्वाज ने काक भुसुंडी का जिक्र करते हुए कई बार बताया कि रामायण में इस प्रसंग में काक भुसुंडी का जिक्र है, यहां पर उनका जिक्र है, यहां पर उनका जिक्र है। तब चंपत राय ने वो रामायण मंगाई थी और उसमें वो पन्ना जो खुला है वही पन्ना, उसमें एक प्रतिमा काक भुसुंडी की है जिसमें प्रभु श्री राम के आसपास वो कथा वाचन कर रहे हैं या उनके बारे में वृत्तांत बता रहे हैं। वो रामायण खोलकर वो उसी प्रसंग का जिक्र देख रहे थे और काक भुसुंडी की प्रतिमा हाथ में लिए थे, जिस फोटो को अनीता भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट किया है। ये सारी अभी जो जितनी भी चीजें हैं कि काक भुसुंडी की प्रतिमा गायब है, उसका चांदी की ईंटें गायब हैं जो मनवानी सिंधी समाज ने दी थी, तो ये सारी अभी तक हम लोग की आज की खबर की पड़ताल में सारी बातें कोरी अफवाह निकली है, क्योंकि सब रिकॉर्ड में है और अभी चंपत राय चूंकि SIT जांच चल रही है इसलिए वो खामोश है, कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे, कोई भी बयान नहीं दे रहे। लेकिन जब ये SIT की जांच पूरी हो जाएगी तब चंपत राय इस बारे में खुलकर अपनी बात रखेंगे। और जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी हमको मिली है, उन्होंने कई जो कारसेवकपुरम के लोग हैं उन्होंने कहा भी कि चंपत राय से कि महाराज जी आप क्यों नहीं खंडन करते हैं इन बातों का जो समाज में चल रही हैं, तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं, क्यों नहीं खंडन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि SIT की जांच को ये माना जाएगा कि हम इस तरह का खंडन करके SIT की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अभी कोई खंडन नहीं होगा। हाँ, SIT की जांच पूरी होने के बाद हम इस पर अपना पक्ष रखेंगे। और एक बात ये भी उन्होंने कही कि हो सकता है जो दानवीर जिन्होंने 200 किलो की ईंटें दी हैं या जिन्होंने काक भुसुंडी की प्रतिमा दी है या जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए बड़ा सुंदर सा बहुत बड़ा सा चांदी का हार दिया है, उनको बुला के वो चीज़ें वापस भी की जा सकती हैं। ये लीजिए अपना दान अपने पास रखिए, प्रभु श्री राम को इस दान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दान सही हाथों में था, ऐसा उनका कहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कारसेवकपुरम के लोग कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, SIT की जांच कुछ दिन और चलेगी, उसके बाद चंपत राय अपना बयान देंगे और उस काक भुसुंडी के बारे में जो हम लोगों ने जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो बताया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो फोटो भी आ जाएगी, वीडियो भी आ जाएगी, तो हम अपने दर्शकों को सारी चीज़ें दिखा देंगे। लेकिन एक बात और है, काक भुसुंडी की प्रतिमा सुरक्षित है, चांदी की ईंटों को गला के SBI के लॉकर में रखवा दिया गया है। इससे इतर चंदे की हेराफेरी हुई है, चंदे में हेराफेरी हुई है, ये बात तय है। ये बात कारसेवकपुरम के लोग भी कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। उसमें से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिसमें से एक का नाम मनीष है,
एक का नाम अवनीश है और एक का नाम अनुकल्प है। तीनों को हिरासत में लिया है और तीनों से पूछताछ भी कराई। कुछ रिकवरी भी उनके पास से कैश की गई है। ये चंदे का रुपया था जो उन्होंने गणना के समय गायब किया था। ये कितना रुपया है, कितनी रिकवरी हुई है, ये भी ऑफिशियल नहीं है क्योंकि इसमें कोई एफआईआर नहीं है। एसआईटी की जांच के आधार पर जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर कभी भी हो सकती है। जिस दिन मुख्यमंत्री का आदेश हो जाएगा एफआईआर हो जाएगी और उसके बाद जो लोग पकड़े गए हैं, पुलिस की हिरासत में हैं, उनकी गिरफ्तारी दिखा के वो रिकवरी भी दिखाई जाएगी। रिकवरी चोरी चाहे 5 रुपए की हो, 1 रुपए की हो या 1 करोड़ की हो, चोरी चोरी होती है। और जहां पर मंदिर में चोरी हुई है, ये पाप है, महापाप है। मंदिर में चोरी करने का परिणाम उन जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, हिरासत में हैं, गिरफ्तारी होगी, उनको भुगतना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे थे हम अयोध्या से, जहां पर तमाम अफवाहों पर विराम लग गया है। काल भूसंडी की जो प्रतिमा बताई जा रही थी वो कार सेवकपुरम में वैसे ही रखी हुई है, उसकी पूजा अर्चना रोज हो रही है।